नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात दिल्ली की करेंगे। पीएम मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। पीएम मोदी पंजाब से सकुशल वापस आने में सफल रहे। उनकी लंबी उम्र के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए देश भर में महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने पीएम की सलामती और उनकी दीर्घायु के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की है और महामृत्युंजय का जाप भी किया है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण सिंह जी हैं। सर, आज प्रधानमंत्री के दीर्घायु के लिए आप लोग कामना कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यह दीर्घायु की कामना देश में आम जन लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से स्नेह रखते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें यथासंभव शामिल हो रहे हैं। यज्ञ, महामृत्युंजय जाप तो जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग, वही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पे जिस प्रकार से कल की घटना हुई, हम सबको देख करके भौचक्के रह गए कि ऐसी तो घटना आज तक कभी भी नहीं देखी होगी। प्रधानमंत्री जी 20 मिनट खड़े रहे, काफिला आता रहा और हुजूम जाता रहा, और वह भी क्या, पाकिस्तान के बॉर्डर पे। 20 किलोमीटर ही पाकिस्तान का बॉर्डर था, कुछ भी हो सकता था। सर, इतनी बड़ी चूक हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी कह रही है कि बीजेपी राजनीति चमका रही है। प्रधानमंत्री का गरिमामय पद होता है सबसे सुरक्षित। कांग्रेस की सोच कितनी नीचे गिर चुकी है, इसे कल्पना करिए कि जिस कांग्रेस पार्टी ने दो प्रधानमंत्री खो दिया हो सुरक्षा चूक के कारण, वो इस प्रकार की बात करते। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उनको भी सद्बुद्धि दे, इतनी सोच नीचे गिर जाए, कभी कल्पना नहीं कर सकते। सवाल सर, जो कमेटी बैठाई गई है जांच के लिए, पंजाब सरकार ने बैठाई है, उस पर आप लोगों को भरोसा है? क्या लगता है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी? अरे उस कमेटी से कुछ नहीं होता। देश के 135 करोड़ देशवासियों ने देखा, प्रधानमंत्री जी फ्लाईओवर पे वहाँ पे हैं और उधर दोनों तरफ हुजूम आ रहा है। कुछ भी हो सकता था। पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान बॉर्डर पे जो है ये सब घटना घट रही। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है भाई, कोई पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है। इस प्रकार की घटना बहुत ही निंदनीय है और मैं तो यही कहूँगा, यह मंदिर है नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी यही कहूँगा, कहीं न कहीं इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व का इसमें इस सब काम के लिए कहीं न कहीं उनका इशारा था कि प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा है उसको पूरा न किया जाए। मैं ऐसा मानता हूँ। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अरुण सिंह जी, इनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू नजर आ रही है। वीडियो नरेंद्र गोसाई के साथ पीयूष तिवारी। दिल्ली की रोहतास नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन के नेतृत्व में आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पंजाब के सीएम का पुतला फूंका है। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर जितेंद्र महाजन ने कहा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब सरकार द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाही थी। उन्होंने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, दोषी अधिकारियों और कांग्रेसी नेताओं को सजा होनी चाहिए। के साथ जो खिलवाड़ किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। सेम 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 सेम। हम सभी लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पंजाब के नालायक मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का हम पुतला जलाते हैं और ये चेतावनी देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ अगर भविष्य में कभी भी इस प्रकार की कोई घटना की जाएगी तो हम उसका जवाब जोरदार तरीके से। अगर मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूँ कि ये वही प्रधानमंत्री है जो पाकिस्तान के अंदर जाकर भी एयर स्ट्राइक कर वापस आ जाते हैं, तो केवल और केवल जो लोग 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे सकते हैं, 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे सकते हैं, केवल कुछ मात्र जनता के कारण वो रुक नहीं सकते। उनका धैर्य देखिए कि कुछ मात्र 50-100 लोगों के कारण उन्होंने अपने प्रोटोकॉल तोड़कर वापस गाड़ी को मोड़ लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जनता की बात को सुनकर, और पुलिस वालों की जो निंदा हम करना चाहते हैं कि जो पंजाब पुलिस ने जो कार्य किया वो शर्मनाक कार्य किया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी शासित एमसीडी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी दिल्ली निगम के झूठ और भ्रष्टाचार से परिचित है, इसलिए निगम 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। केंद्र सभी निगमों को प्रति वर्ष 400 रुपए प्रति व्यक्ति देती है। उसके अनुसार पिछले 15 सालों का करीब 25,000 करोड़ का फंड बनता है, लेकिन निगम को केंद्र से 1 पैसा नहीं मिला है। एमसीडी के 2000
2017 के चुनाव में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि निगम का सारा फंड हम सीधा केंद्र सरकार से लेंगे, लेकिन अपनी ही बात से मुकर रहे हैं कि हमने मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं कही है और कोई उनका ये झूठ पकड़ ना सके, इसलिए इन्होंने मैनिफेस्टो को हर जगह से हटा दिया है। इस घमंड से पत्रकार को धमका रहे हैं और ये मामला सिर्फ पत्रकार का नहीं है। कल को ये लोग वोट मांगने जाएंगे और कोई आदमी इनसे पूछेगा आपने मैनिफेस्टो में फलां चीज लिखी थी, तो कहेंगे ला दिखा ना, ला दिखा, मेरे को दिखा, मैनिफेस्टो दिखा। तो क्या लोग मैनिफेस्टो की कॉपी लेके घूमेंगे दिल्ली के? कि हर आदमी के पास एक मैनिफेस्टो की कॉपी होनी चाहिए भाजपा की, और वो भी दिखा देंगे तो कहेंगे तो हमारा है ही नहीं, तो झूठा है, इस पर मेरे साइन दिखा, इस पर मेरी मोहर दिखा। ये सीधा सीधा राजनीतिक बेईमानी है। ये सीधा सीधा जनता के साथ धोखा है। ये सीधा सीधा चोरी और सीनाजोरी है। तो वहीं कोरोना काल में जहां हर तरफ दहशत का माहौल है, तो वहीं इस महामारी में भगवान का दूसरा रूप माने जाने वाले डॉक्टर्स ने करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया है। और अगर आप भी अपने बच्चों को एक MBBS डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान से लगभग आधी लागत में अपने पड़ोसी देश नेपाल के कई प्रतिष्ठित कॉलेज से डॉक्टर्स बनाकर उनका सुनहरा भविष्य बना सकते हैं, जिसके लिए WRC एजुकेशन सर्विसेज पूर्ण रूप से एक समर्पित और जाना माना नाम है। और इसी को लेकर आज दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित ITC मौर्य होटल में WRC एजुकेशन सर्विसेज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक संजय कौशिक ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस नेपाल से डॉक्टर नटराज प्रसाद को सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम का मकसद बेहद कम खर्च में मेडिकल के छात्र छात्राओं को नेपाल से विश्व स्तरीय MBBS करने का अवसर प्रदान करना है। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी आने वाला है, तो 1-2 दिन में काउंसलिंग की डेट्स अनाउंस हो जाएंगी और एकदम से भगदड़ मचेगी एडमिशन्स के लिए। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि किसी से गुमराह ना हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल और इधर उधर के लोग न्यूज़ फैला रहे हैं कि नेपाल सही नहीं है। नेपाल एक बहुत अच्छा कंट्री है। जो चीज़ आपको 1 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए से ऊपर के पैकेज में इंडिया में मिलेगी, वो आपको नेपाल में बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है। जैसे आप बात करें कॉलेज में, मणिपाल मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, चितवन मेडिकल कॉलेज। अगर आप अपना डेस्टिनेशन MBBS इन नेपाल देखना चाहते हैं तो ये जरूर करके आप क्या करें, हम लोग के ऑफिस में विजिट करें या वेबसाइट में विजिट करें, या मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर, चितवन मेडिकल कॉलेज, ये वेबसाइट पे जाके आप इंक्वायरी करें या हम लोग के पास आके इंक्वायरी करें। ये 25 जनवरी के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो काइंडली मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप नेपाल में MBBS करना चाहते हैं या नेपाल आपका सेकेंड डेस्टिनेशन है इंडिया की काउंसलिंग के बाद, तो फॉर्म आपको फिलअप करना है। जरूर से जरूर आपको हम लोग को कांटेक्ट करना है और कोई भी सर्विस चार्ज एडिशनल नहीं लगना है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव है। ये तीनों कॉलेज का मैंने जो नाम लिया, ये सारे आपके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। नेपाल जाने के लिए भी आपको कोई पासपोर्ट वीजा नहीं चाहिए। तो काइंडली कम एंड विजिट एंड एक्सप्लोर MBBS इन नेपाल। राजधानी दिल्ली सहित देश भर में एक बार फिर कोरोना से दहशत बढ़ गई है। दिन प्रतिदिन स्थिति और भी ज्यादा भयावह होती जा रही है। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। इसी का नतीजा है कि दिल्ली में पहले नाइट कर्फ्यू, फिर उसके बाद अब सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू की भी घोषणा कर दी है। इसके बाद से ही दिल्ली में शासन से लेकर प्रशासन सभी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। प्रशासन द्वारा मार्केट के दुकानदारों के साथ संपर्क कर उन्हें जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी को लेकर दिल्ली के रोहिणी स्थित अवंतिका मार्केट में SDM मीना त्यागी ने दौरा कर मौजूदा हालात का जायजा लिया। इस मौके पर SDM के अलावा पुलिस टीम और प्रशासन का पूरा दस्ता मौजूद रहा। इस दौरान SDM ने यह भी सुनिश्चित किया कि मार्केट में सभी दुकानदार ऑड इवन के नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। जो भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है उस दुकानदार का चालान भी किया गया है। वीकेंड कर्फ्यू में देखते हैं, अगर हमारे नंबर्स कुछ कंट्रोल होते हैं तो सरकार यहाँ रुकेगी। सरकार को बहुत मजबूरी से लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर हमारी पब्लिक इन बातों से समझ जाती है और थोड़ा घर में रहती है, सिर्फ बहुत ज़रूरी कामों के लिए बाहर निकलती है, तो हो सकता है हमारे कदम रुक जाए।
लेकिन ये पब्लिक पर और नंबर ऑफ पेशेंट्स पॉजिटिविटी रेट पे डिपेंड करेगा कि सरकार का नेक्स्ट कदम कौन सा हो। वी कैन तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मयूर विहार इलाके के चिल्ला गांव स्थित एक घर से गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने उसके 2 और साथियों को भी अरेस्ट किया है। तीनों से 3 पिस्टल और 19 कारतूस बरामद किए हैं। दुजाना पर यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक इनपुट के आधार पर बकायदा चिल्ला गांव के रहने वाले रकम सिंह के घर से गिरफ्तारी दिखाई है। 3 मेड इन इटली के पिस्टल और 19 कारतूस बरामद किए गए हैं। साथियों के साथ या तो मंडावली इलाके में या फिर करकरडुमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये किसी न किसी पर अटैक करेगा। इनकी आपस की पुरानी रंजिशें हैं, दुश्मनी है। उस हिसाब से हम लोगों ने मंडावली एरिया में जब इनकी खोज शुरू करी तो एक रात में एक गाड़ी में एक अकेला शख्स बैठा हुआ था। तो उसका उस समय वहाँ पर होना एक अजीब सा लगा। तो हमारी क्राइम टीम ने वहाँ पर उससे पूछताछ की। पूछताछ में ही उसके पास से एक पिस्टल बरामद हो गई। फिर उसके बाद उसका सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया गया तो वो हमें अनिल दुजाना के पास ले गया। इस तरह से हम लोगों ने एक पॉसिबल फ्यूचर गैंग वार जो है दिल्ली में, ये दिल्ली के एनसीआर एरिया में अवॉइड किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को गिरफ्तार किया है, जिस पे यूपी पुलिस ने 60 से ज़्यादा गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कर रखी थी और लंबे समय से वो फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने धरपकड़ करते हुए पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव से उसे गिरफ्तार किया है। उसके साथ उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है जो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए दिल्ली में मौजूद थे। इससे पहले किसी वो वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मैं न्यूज़ इंडिया के लिए रवि कुमार, दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित टीसीआरसी क्लब में आज एसआरसी एंटरटेनमेंट द्वारा न्यू ईयर कैलेंडर लॉन्च का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल कैलेंडर लॉन्च करना था बल्कि कंपनी की आज 3री वर्षगांठ भी थी। इस कठिन समय में जहां बड़ी से बड़ी कंपनियों का स्थिर होना मुश्किल होता जा रहा है, तो वहीं अपने दृढ़ निश्चय और साफ सुथरी इमेज के साथ ये कंपनी आगे बढ़ती रही है। तो वहीं आज के इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। तो भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य पहुंचे और उन्होंने इस कंपनी के मालिक का हौसला बढ़ाया। साथ ही अपनी अच्छी छवि के लिए कंपनी जाना जाता है, जिसकी 3री वर्षगांठ भी आज ही थी। एसआरसी एंटरटेनमेंट का ये बहुत ही क्रिएटिव कैलेंडर है। इसमें एक क्रिसमस कैलेंडर है और एक रजवाड़ा कैलेंडर है और सिल्की जी ने एसआरसी एंटरटेनमेंट ने बहुत एफर्ट्स किए हैं इस कैलेंडर को लॉन्च करने में और कॉन्सेप्ट के लिए। कैलेंडर लॉन्चिंग का उद्देश्य है कि जो लोग इस फील्ड के लिए पैशनेट है उनको लॉन्च करना। एसआरसी कैलेंडर लॉन्च 2022 का मैंने किया है, जिसमें मैंने 2 थीम्स डाली हैं। एक मैंने डाली है ट्रेडिशनल लुक, राजवाड़ा लुक डाला है जिसमें मैंने राजस्थान का कल्चर दिखाया है। इसमें मेल और फीमेल दोनों तरीके के मॉडल्स हैं। और दूसरा लुक मैंने दिया है जिसके अंदर 3 डिफरेंट लुक्स हैं, डिफरेंट। एक मैंने दिया है फेरी टेल जो कि वाइट गाउन्स में आप देख सकते हैं। दूसरा मैंने दिया है बॉडी शेमिंग के ऊपर, उससे एक मैसेज आ रहा है लोगों को। एंड तीसरा मैंने दिया है कि एक नॉर्मल एक ऑर्डिनरी बॉयज़ भी मॉडलिंग कर सकते हैं। कैलेंडर लॉन्च दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सागर धनखड़ हत्याकांड में 9 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सेल के डीसीपी जसमीत सिंह के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। सेल में तैनात इंस्पेक्टर शिव कुमार का आरोपी की अगर हम बात करें तो उसी के गांव का रहने वाला था। उसको सूचना मिली थी, जिसके बाद एसीपी अतर सिंह की देखरेख में टीम ने आरोपी प्रवीण को सुल्तानपुर डबास के पास जाल बिछाकर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी प्रवीण डबास ने खुलासा किया है कि उसने सुशील पहलवान और उसके 18 से 20 साथियों के साथ मिलकर छतरसाल स्टेडियम में प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्यों को बेरहमी से पीटा था। हमले में सागर धनखड़ समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद सागर धनखड़ ने अगले दिन अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
राजधानी दिल्ली की थाना बाड़ा हिंदूराव पुलिस ने यात्रियों से लूट करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी भोले भाले यात्रियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया है। साथ ही जांच में सामने आया है कि ये आरोपी पहले भी दर्जनों केस में शामिल रह चुके हैं। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और ऐसे में आपको बता दें कि यात्रियों से लूट करने वाले लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई सारे सामान भी पुलिस को बरामद हुए हैं इनके पास से। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में बड़ा हिंदूराव की एक अलर्ट नाइट विजिल जो हमारी होती है, नाइट पेट्रोलिंग, उसका एक गुड वर्क का केस है। हमारे 4 तारीख को अर्ली मॉर्निंग आवर्स 5 बजे की बात है। हमारे एक एएसआई अनिल कुमार, एएसआई नन्हेलाल और कांस्टेबल रविशंकर और साथ में ड्राइवर राम निवास, ये पेट्रोलिंग पार्टी इलाके में गश्त कर रही थी। तो एकदम से उन्होंने तकरीबन 5 बजे की बात है, देखा कि रानी झांसी फ्लाईओवर के नीचे एक टीएसआर खड़ा है, जबकि नाइट कर्फ्यू भी ऑन है, और वहां पर 3 लड़के कुछ सामान की देख फरोख्त कर रहे थे। एकदम से उन्होंने तीनों पे काबू पाया और उनको पूछा कि भाई ये क्या है। संदिग्ध थे। सामान की जब थोड़ी चेकिंग करी तो उसमें कुछ आई कार्ड पाए गए जो इनसे मैच नहीं करते थे। पता चला कि ये जो हमारा सामान था, ये इन्होंने उसी एक दिन पहले 2 वारदात करके वहां का जो सामान लूटा था वो सामान को आपस में बांट रहे थे। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है कि इसके गैंग के जो और मेंबर हैं इनको भी हम पकड़ें। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द होने के बाद सियासतदानों के बीच शब्दों के बाण चल रहे हैं। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने न्यूज 1 इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब में जो हुआ वो एक साजिश है। प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। रही बात जांच कमेटी की, तो प्रदेश सरकार जैसा कहेगी जांच कमेटी वैसा ही करेगी। कल पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी है। सर, किस प्रकार से देखते हैं, प्रधानमंत्री का पद एक गरिमामयी पद होता है, सुरक्षा काफी होती है, ऐसे में कल एक बड़ी चूक हुई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, इसको मैं पॉलिटिकली नहीं कह रहा हूँ, ये सच है। कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ने का काम माननीय मोदी जी ने किया और घर घर में नारा लगा, अब की बार मोदी सरकार। छोटा छोटा बच्चा 2014 में बोला और दोबारा जो है फिर से इस बार मोदी सरकार। जो राहुल गांधी जी ने 2019 में लगातार ये अभियान चलाया, प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं देश का चौकीदार हूं, तो उन्होंने कहा चौकीदार चोर है। और जब जनता बोलने लगी कि मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार, सब चौकीदार, तो इससे कांग्रेस प्रधानमंत्री जी से चिढ़ती है, मोदी जी से चिढ़ती है। मोदी जी से इतना चिढ़े वो, और मोदी जी का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था पंजाब में। ये मात्र मोदी जी का कार्यक्रम नहीं था, देश के प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था। और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक होना ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। तो मैं पूरा क्लियरेंस दिया जाता है और क्लियरेंस देने के बाद ही जो है प्रधानमंत्री जी का आगे का रूट जाता है। आखिरी सवाल सर, कांग्रेस कह रही है कि चूंकि वहां पे रैली में भीड़ कम थी इसलिए प्रधानमंत्री वापस लौट गए। इसके साथ ही चन्नी सरकार जो वहां की है वो कह रही है कि हमने उचित स्तरीय जांच बैठा दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काफी वहां पे चूक हो गया, ऐसा भी कहना ठीक नहीं है। अब देखिए, जांच कमेटी तो वही बैठाए हुए हैं, प्रदेश सरकारी, और प्रदेश सरकार से ही चूक हुई है। तो जांच करने वाले लोग प्रदेश सरकार से बड़े थोड़ी हैं, वो जो प्रदेश सरकार कहेगी वही रिपोर्ट देगी। और जहाँ तक बताते हो कि रैली में भीड़ नहीं है, प्रधानमंत्री जहाँ कहीं भी चले जाते हैं रैली में भीड़ अपने आप आ जाती है। प्रधानमंत्री जी के विदेश में अगर वो कहीं चले जाते हैं तो लोग वहाँ टिकट लगाया जाता है और लोग वहाँ पर उनका भाषण सुनने के लिए आते हैं। तो ये जो वो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। अपनी चूक को छुपाने का काम न करें और दूसरी तरफ मोड़ देने का कांग्रेस को काम नहीं करना चाहिए। सर, सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, केंद्र सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? अभी प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की चूक का सवाल है, उस पर जैसा निर्णय सरकार लेगी, कुछ ना कुछ निर्णय लेगी, और जो निर्णय लेगी वो आप सबके सामने आएगा।
बिल्कुल, तो साफ तौर पे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का कहना है कि जो भी निर्णय है, जो भी सरकार एक्शन लेने वाली है वो निश्चित तौर पे लेगी, और जो भी निर्णय लेगी वो कुछ दिनों में सामने जरूर आ जाएगा। वीडियो नरेंद्र गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई। तो सुरक्षा में चूक को लेकर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ बयानबाजी भी जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।